सो हेलो चिल्ड्रेन, मैं कामनी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज क्लास 8 चैप्टर 18 एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसका प्रश्न अभ्यास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौरैया और ग्वारा के बीच किस बात पर बहस हुई और गौरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। तो इसका सॉल्यूशन यह है कि गौरैया और गौरा के बीच आदमी के वस्त्र पहनने को लेकर बहस हुई थी। गौरैया वस्त्र पहनने के पक्ष में नहीं था तथा ग्वारा विपक्ष में था। गौरैया को आदमी द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनना अच्छा लग रहा था, जबकि ग्वारा का कहना था कि कपड़ा पहन लेने के बाद आदमी और बदसूरत लगने लगता है। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। उसी बहस के दौरान गौरैया ने अपनी टोपी पहनने की इच्छा को व्यक्त किया। उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक दिन पूरे घोड़े पर चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिल गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, टोपी बनवाने के लिए गौरैया किस किस के पास गई और टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे। इसका सॉल्यूशन यह है कि टोपी बनवाने के लिए गौरैया धुनिया, कोड़ी, बुनकर और दर्जी के पास गई। धुनिया के पास रुई धुनवाकर वह उसे लेकर कोड़ी के पास जा पहुंची। उसे कोड़ी से कतवा लिया। कते सूत को लेकर वह बुनकर के पास गई। उससे बुनकर से कपड़ा बुनवाया। कपड़े को लेकर वह दर्जी के पास गई। उसने उस कपड़े से गौरैया की टोपी सिल दी। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए। इसका सॉल्यूशन यह है कि गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने लगाए क्योंकि दर्जी को वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वह खुश था। दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उसे बेगार करवाते थे, लेकिन गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में दर्जी को मजदूरी स्वरूप आधा कपड़ा दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, गौरैया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। इसका सॉल्यूशन यह है कि सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। कहीं भी गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उत्साह से भी हमारे मन में किसी भी कार्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। यदि हम किसी भी कार्य को बेमन से करेंगे तो निश्चय ही उस कार्य में पूर्णतः सफलता नहीं मिलेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने क्यों पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी, लेकिन राजा से उसकी कोई बहस हुई नहीं थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची। कारण का अनुमान लगाइए। इसका सॉल्यूशन यह है कि टोपी पहनकर गौरैया राजा को दिखाने पहुंची, जबकि उसकी बहस गौरा से हुई और वह गौरा के मुंह से अपनी बड़ाई सुन चुकी थी। लेकिन राजा से उसकी कोई बहस नहीं हुई थी। फिर भी वह राजा को चुनौती देने को पहुंची क्योंकि गौरा ने बहस के दौरान कहा था कि टोपी मात्र राजा ही पहनता है। यह बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, यदि राजा के राज्य से सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार कैसा होता। इसका सॉल्यूशन यह है कि यदि राजा के राज्य के सभी कारीगर अपने अपने श्रम का उचित मूल्य प्राप्त कर रहे होते, तब गौरैया के साथ उन कारीगरों का व्यवहार सामान्य होता और सर्वप्रथम वे राजा के काम करते क्योंकि उनका काम ज्यादा था। नेक्स्ट है सेवेंथ क्वेश्चन, चारों कारीगर राजा के लिए काम कर रहे थे। एक रजाई बना रहा था, दूसरा अचकन के लिए सूत काट रहा था, तीसरा बागा बुन रहा था और चौथा राजा की 7वीं रानी की 10वीं संतान के लिए झब्बे सिल रहा था। उन चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम क्यों किया। इसका सॉल्यूशन यह है कि चारों ने राजा का काम रोककर गौरैया का काम किया क्योंकि उन लोगों को काम की वाजिब मजदूरी मिली थी, जिससे वे सब खुश थे। अब नेक्स्ट है भाषा की बात। इसका फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण अलग होता है, उनकी वर्तनी भी बदल जाती है। जैसे गौरैया गोरैया का ग्रामीण उच्चारण है। उच्चारण के अनुसार इस शब्द की वर्तनी लिखी गई है। फूदना फुलगेंदा का बदला रूप है। कहानी में अनेक शब्द हैं जो ग्रामीण उच्चारण में लिखे गए हैं, जैसे मुल्क मुल्क, क्षमा क्षमा, मजूरी मजदूरी, मलार मलार इत्यादि। आप क्षेत्रीय या गांव की बोली में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्दों को खोजिए, उनका मूल रूप लिखिए, जैसे टेम, टाइम, टेंशन, टीशन, स्टेशन। इसका सॉल्यूशन यह है क्षेत्रीय भाषा और मूल रूप।
घैला घरा, लड़की लड़की, भीख भिक्षा, तरकारी सब्जी और भात का अर्थ होता है चावल। सो नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, मुहावरों में के प्रयोग से भाषा आकर्षक बनती है। मुहावरे वाक्य के अंग होकर प्रयुक्त होते हैं। इनका अक्षरश अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है। पाठ में अनेक मुहावरे आए हैं। टोपी को लेकर 3 मुहावरे, जैसे कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। शेष मुहावरों को खोजिए और उनका अर्थ ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। सो इसका मुहावरा है टोपी उछालना, तो इसका अर्थ होता है बेइज्जती होना, टोपी से ढक लेना, इज्जत ढक लेना, और टोपी कसकर पकड़ना, सामान बचाना। सो थैंक यू चिल्ड्रन, लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।